देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनीता उपाध्याय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त 3 देशों की यात्रा पर हैं। जी हां, आज ही पीएम नरेंद्र मोदी बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स पहुंचे, जहां पर एयरपोर्ट में पीएम नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। भारतीय समुदाय के लोग भी वहां पर आए और पीएम नरेंद्र मोदी ने उनसे हाथ मिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। 3 देशों की यात्रा पर पीएम मोदी हैं। पहले इस वक्त मौजूद ब्रसेल्स में हैं, उसके बाद वॉशिंगटन जाएंगे, फिर सऊदी अरब का दौरा करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। ये दौरा क्यों महत्वपूर्ण है भारत के लिए और क्या कुछ खास इन दौरों में होने वाला है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। साल 2016 की पहली विदेश यात्रा पर निकल चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां अपने 3 देशों की यात्रा के पहले पड़ाव ब्रसेल्स में मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में पिछले हफ्ते ही आतंकी हमला हुआ था। इसके बावजूद मोदी का वहां जाना काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि ब्रसेल्स में 22 मार्च को हुई आतंकी घटना के बीच प्रधानमंत्री मोदी का वहां पहुंचना आतंकवाद के खिलाफ अपने रुख को और मजबूत करने जैसा है। आपको बता दें कि ब्रसेल्स में मोदी इंडिया ईयू समिट में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर विदेश दौरे के पीछे भारत की मजबूती और विकास का एजेंडा छिपा होता है। ऐसे में भारत के लिए इंडिया ईयू समिट कितनी फायदेमंद साबित हो सकती है। मोदी 13वें इंडिया ईयू समिट में भी हिस्सा लेंगे। भारत ईयू के साथ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहता है। इस समिट में इस पर बातचीत हो सकती है। वर्ल्ड ट्रेड में ईयू का कुल हिस्सा 16% है। भारत के लिए सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन और ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत का कुल ट्रेड 126 बिलियन है। भारत ईयू के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को भी मजबूत करना चाहता है। दोनों पक्षों के बीच कॉपरेशन बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। ब्रसेल्स अटैक के बाद टेररिज्म भी इस समिट में बड़ा मुद्दा बन सकता है। उधर बेल्जियम में भारत के राजदूत मनजीव सिंह पुरी ने भी पीएम मोदी की इस यात्रा को बेहद अहम बताया है। उन्होंने कहा है कि यूरोपीय संघ हमारे सबसे बड़े व्यापार साझेदारों में से एक है। बेल्जियम के साथ हमारे महत्वपूर्ण आर्थिक संबंध हैं। इन आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी का दौरा बेहद अहम है। इस यात्रा के दौरान कूटनीति, राजनीति और आतंकवाद से लड़ाई जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ब्रसेल्स में हुए आत्मघाती हमले में एक भारतीय की मौत हो चुकी है। आतंकी हमले के खिलाफ हम ब्रसेल्स के साथ हैं। ब्रसेल्स के बाद मोदी का अगला पड़ाव होगा वाशिंगटन। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में प्रधानमंत्री मोदी 31 मार्च और 1 अप्रैल को होने वाले न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट में हिस्सा लेंगे। इस समिट से भी भारत को काफी उम्मीदें हैं। तो काफी अहम ये दौरा पीएम नरेंद्र मोदी का। भारत यूरोपीय शिखर बैठक में भी आज हिस्सा लेंगे और साथ ही साथ आज पीएम नरेंद्र मोदी बेल्जियम के प्रधानमंत्री से भी द्विपक्षीय बातचीत वार्तालाप आज करने वाले हैं। मेरे साथ इस बीच फोन लाइन पर रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी साहब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल बख्शी साहब, सबसे पहले आपसे सवाल मेरा ये कि 3 देशों की यात्रा पर पीएम नरेंद्र मोदी आज हैं और सबसे पहले वो पहुंचे हैं ब्रसेल्स में, बेल्जियम की राजधानी, जहां पर पिछले 1 हफ्ते पहले ही आत्मघाती हमला हुआ और उस हमले के बावजूद आज पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं। आप उनकी इस यात्रा को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, उनकी यात्रा एक बहुत ही गंभीर किस्म की यात्रा है। उसके बहुत उद्देश्य जो हैं वो बहुत एडवांस्ड हैं। बेसिकली मोदी साहब ने पहले ही डिसाइड कर लिया था ब्रसेल्स जाएंगे और भारतीय डायस्पोरा के
भारतीय डायस्पोरा के लोग हैं, उनकी भारत की बहुत बिजनेस है उसको लेकर। पर सबसे बड़ी बात ये हुई है कि वहां पे जब टेररिस्ट अटैक हो गया तो उसके बाद में अब मुद्दे और थोड़ी बदल जाएंगे। टेररिस्ट, एंटी टेररिस्ट की बात जरूर होगी। प्रधानमंत्री और बेल्जियम से मिल रहे हैं, उनके साथ बातचीत होगी और आप देखेंगे कि दोबारा से प्रधानमंत्री मोदी फिर वर्ल्ड सीन में आ जाएंगे और उनके जो आइडियाज हैं, उनके जो सुझाव हैं, उसकी सब रिस्पेक्ट करते हैं और सब उनसे कुछ एक्सपेक्ट करेंगे कि वो क्या पहल क्या करने को कहेंगे, किस चीज में पहल करेंगे। प्रफुल्ल बख्शी साहब, आप क्या उम्मीद करते हैं, किस तरह की आप उम्मीद रखते हैं भारत की तरफ से? पीएम नरेंद्र मोदी आतंकवाद जैसे गंभीर समस्या को, गंभीर मुद्दे को किस तरह से देश के सामने रखेंगे? उन्होंने ऑलरेडी जो पहले बोल दिया है वो बिल्कुल उसको रिटरेट करेंगे। प्रधानमंत्री के लिए नई बात नहीं होगी, उनका तो सबसे पुराना मुद्दा है और ओरिजिनल मुद्दा है कि सब मिलके एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज को टूल दें, उसको जान दें और इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जो बोलेंगे वो बहुत मायने रखेगी और बेल्जियम को एक किस्म से मॉरल सपोर्ट मिलेगा। तो वो बहुत जरूरी है इस समय बेल्जियम को मॉरल सपोर्ट मिलने की, और जो प्रधानमंत्री देंगे और इंडिया की लीडरशिप अपने आप इस तरीके से इनडायरेक्ट वे में कायम हो रही है। अब तक जितनी भी विदेश यात्राएं पीएम नरेंद्र मोदी की रही हैं वो विदेश यात्राएं सफल रही है। इन विदेश यात्रा, जो ये 3 देशों की विदेश यात्रा पीएम मोदी की है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है जिस आतंकवाद जैसा गंभीर मुद्दा जिसे पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर उठाने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते पहले ही बेल्जियम में आत्मघाती हमला हुआ जिसमें 35 लोग मारे गए और लगभग 300 से अधिक लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए थे, उसके बाद आपको क्या लग रहा है इस यात्रा में कोई निष्कर्ष, कोई हल निकल पाएगा? इस आतंकवाद को निपटने के लिए विश्व भर एकजुट होकर कोई बात वहां पर रखेगा? ऐसा है, निष्कर्ष एकदम से निकल पाना, एकदम से डायरेक्ट कोई सोल्यूशन निकल पाना संभव नहीं होता इतनी जल्दी, पर एक किस्म से सब एक डायरेक्शन में आ जाएंगे, सबकी सोच एक साथ हो जाएगी, सबकी सपोर्ट एक साथ हो जाएगी। वो बहुत जरूरी है इस एक्सरसाइज को चलाने के लिए और ये नरेंद्र मोदी साहब के जाने से होगा, क्योंकि वो जब इस मुद्दे को उठाएंगे तो लोग अपने आप समझ जाएंगे कि ये वर्ल्ड लीडर हैं जिन्होंने सारी दुनिया को इसके ऊपर गाइडेंस दी है, सपोर्ट करते हैं। सबसे ज्यादा हम इस बात से त्रासित हैं, तो इस बात को लेकर सब ध्यान से सोचेंगे और अपने आप मामला जो है वो जो मैं कह रहा हूँ वो एब्सोल्युटली होगा। नरेंद्र मोदी साहब की लीडरशिप अपने आप कायम होगी, पर उससे ज्यादा ये होगा कि सबको एक डायरेक्शन मिलेगी और बहुत जरूरी है यूरोपियन यूनियन को डायरेक्शन मिले इसमें। ब्रसेल्स, क्योंकि ब्रसेल्स ऑटोमेटिकली यूरोपियन यूनियन का एक किस्म से मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी बन चुका है, तो उसको लेकर बहुत जरूरी हो जाता है कि ये बातचीत हो। और नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी यात्रा कैंसिल नहीं करी, ब्रसेल्स को कैंसिल नहीं किया, बिल्कुल ये एक्सपेक्टेड था। लोग चिंतित थे कि शायद हमारी यात्रा कैंसिल हो जाएगी, तो हमको ये पता था कि नरेंद्र मोदी साहब अपनी यात्रा कभी कैंसिल करेंगे ही नहीं, और वही हुआ। ठीक है प्रफुल्ल बख्शी साहब, बहुत शुक्रिया आपका सुदर्शन न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। तो पीएम नरेंद्र मोदी ब्रसेल्स में है इस वक्त, जहां पर भारत यूरोपीय शिखर बैठक में भी हिस्सा लेंगे। आपको हम ये बता दें कि जहां सालाना हर प्रतिवर्ष ये बैठक वहां पर की जाती थी और इस बैठक में भारत की तरफ से पीएम इस बैठक में शामिल होते थे, लेकिन सालाना होने वाली ये बैठक अब 4 साल बाद यहाँ पर हो रही है, जिस बैठक में पीएम मोदी हिस्सा लेने के लिए गए हैं। आखिरकार क्या विवाद रहा, क्यों सालाना होने वाली ये बैठक 4 साल बाद हो रही है, ये हम आपको बताते हैं, देखिए। आखिरी शिखर बैठक साल 2012 में हुई थी। भारत और यूरोपीय संघ के संबंधों में तब थोड़ा तनाव आ गया था। आपसी खटास के कारण सालाना होने वाली ये बैठक 4 साल बाद हो रही है। ऐसे में अपनी ट्रेड रिश्तों में आई सुस्ती को दूर करने के लिए दोनों पक्षों का फोकस एफटीए पर है। एफटीए की राह में आने वाली मुश्किलें। साल 2012 में 2 भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी इटली के 2 नौसैनिकों पर भारत में कानूनी कार्रवाई से दोनों पक्षों के बीच मामला 2015 में और गर्मा गया। यहाँ तक कि ईयू ने पिछले साल अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित ब्रसेल्स यात्रा की तारीख कंफर्म करने से इनकार कर दिया था।
दोनों पक्षों का विवाद तब और गहरा गया जब पिछले साल अगस्त में ईयू द्वारा जेवीके बायोसाइंसेस द्वारा टेस्ट की गई 700 जेनेरिक दवाओं पर बैन लगाने से नाराज भारत ने ईयू के प्रमुख व्यापार वार्ताकार के साथ होने वाली बैठक रद्द कर दी थी। विवादित मामलों में 1995 के जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस के मोड 4 भी प्रमुख हैं। इसके तहत एक देश से दूसरे देश में प्रोफेशनल्स के आने जाने से जुड़ी बाधाएं हटाने की बात की गई है, लेकिन ईयू इस मामले में कोई आश्वासन नहीं दे रहा है। ऐसे में आईटी और आईटीईएस सेक्टर से जुड़े भारत के स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए 28 देशों के लिए समूह की राह आसान नहीं हो पा रही है। ऑटोमोबाइल और शराब से जुड़े मामले भी दोनों पक्षों के आपसी रिश्तों को खराब कर रहे हैं। भारत में इन उत्पादों पर अधिक इंपोर्ट ड्यूटी है, जबकि ईयू चाहता है कि भारत इसमें कमी करे ताकि उसके उत्पादों की भारत में उपलब्धता हो। ईयू ऐसा करके भारतीय बाजार में कब्जा करना चाहता है। तो मेरे साथ इस वक्त इसी खबर पर मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजय सिंह जुड़ गए हैं। संजय, पहला सवाल मेरा ये कि 4 साल लग गए, जो सालाना बैठक होती थी वो बैठक अब 4 साल बाद हो रही है। आपसी रिश्तों में खटास की वजह से, कुछ विवादों की वजह से ये बैठक टलती रही और अब 4 साल बाद पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं और ये बैठक में हिस्सा लेंगे। आपसी रिश्तों की अगर हम बात करें तो आपसी रिश्तों में एक नई पहल के तौर पर पीएम मोदी के इस बैठक को, पीएम मोदी के इस दौरे को देखा जा सकता है। देखिए, जब ब्रुसेल्स पे हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, उस दिन जब विदेश मंत्रालय ने अपनी पीसी की थी तो उसमें साफ तौर पे ये कहा गया था कि ईयू और भारत के बीच जो रिश्ते हैं वो काफ़ी मजबूत हैं और दोनों के बीच जो ट्रेड है, जो व्यापार है, वो काफ़ी बड़ा है। नंबर 1 पर दोनों के बीच का व्यापार है और इस स्थिति को देखते हुए भारत कभी नहीं चाहेगा कि यूरोपियन देशों के साथ उसके रिश्ते खराब हों। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सब के बावजूद वहाँ जाने का फैसला किया और अब जब वो ब्रसेल्स में पहुँच गए हैं वहाँ पर बात करेंगे। और क्योंकि अमेरिका भी चाहता है कि भारत यूरोपीय देशों के करीब आए और यूरोपीय देश और भारत और अमेरिका मिलकर एक नया जो संगठन बनाने की बात है, क्योंकि ओबामा ने खुद कहा कि भारत को नाटो देशों की तरीके एक दर्जा दिया जाएगा और ये दर्शाता है कि भारत और अमेरिका के जो संबंध है और यूरोपीय देशों के जो संबंध इधर के कुछ सालों में बढ़े हैं वो एक बहुत ही मजबूत संबंध की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं। और ब्रसेल्स की बात करें तो नाटो का वहाँ पर हेडक्वार्टर है। आईएस ने अपना पूरा जो कह सकते हैं कि एक पकड़ बना रखी है, वो ब्रसेल्स में ही बना रखी है और उनको खत्म करने के लिए सभी यूरोपीय देश चाहते हैं कि उसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए। तो वहाँ पर भारत की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अमेरिका की भूमिका पहले से ही महत्वपूर्ण है और किस तरीके से इससे निपटा जाएगा इस पर भी चर्चा होगी। और दूसरी बात, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी है। उस द्विपक्षीय वार्ता में जो ट्रेड है उसको कैसे बढ़ाया जाए, दोनों देशों के बीच में सुरक्षा को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, ये भी होगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण होगा वो भारत की तरफ से और ब्रसेल्स की तरफ से किन मुद्दों को, किस विषयों को रखा जा सकता है द्विपक्षीय वार्तालाप के दौरान? आईटी सेक्टर की बात करें तो आईटी सेक्टर में भारत एक बहुत बड़ी ताकत है और यूरोपीय देशों को वो तमाम तरीके के कह सकते हैं कि आईटी चीज़ें इंपोर्ट करता है। और बेल्जियम में भी आपने देखा कि जो एक भारतीय की मौत हुई गणेशन की, वो भी इन्फोसिस के कर्मचारी थे जो वहाँ काम कर रहे थे। ये दर्शाता है कि जो बेल्जियम हो या चाहे पूरे यूरोप की बात करें, भारतीय वहाँ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं और अभी भी निभा रहे हैं। और जो बेल्जियम में रहने वाले भारतीय हैं, खासतौर पे हीरा व्यवसायी, क्योंकि हीरा का सबसे बड़ा काम बेल्जियम में होता है और हीरा का सबसे बड़ा बिजनेस सूरत में भी है, तो वो हीरा व्यापारियों से भी प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी और वो चाहते हैं कि हीरा को लेकर कुछ जो थोड़ी बहुत असुविधाएं हैं, कुछ एक्साइज ड्यूटी की बात है, वो वहाँ पर करेंगे प्रधानमंत्री के साथ। और उसके बाद ब्रसेल्स में ही भारतीयों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री, जो हमेशा जब किसी यूरोपीय देश के दौरे पे जाते हैं वो ऐसा करते हैं। ऑस्ट्रेलिया गए थे, इसके पहले इंग्लैंड, लंदन गए थे, वहाँ भी उन्होंने किया था। तो उस जो संबोधन को सारी दुनिया की निगाह होगी कि वो उस संबोधन में किस तरीके से यूरोप, आतंकवाद और तमाम बातों को कहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद उनको अमेरिका जाना है और बराक ओबामा के साथ मुलाकात होनी है। तो अमेरिका, भारत और यूरोपीय कंट्रियों के बीच के संबंध कैसे रहेंगे, इस पर सबकी निगाहें हैं और वो पूरी दुनिया जानना चाहती है कि जो भारत है उसकी ग्लोबल भूमिका, जो वर्ल्ड में जो उसकी भूमिका है वो किस तरीके से बढ़ रही है और किस तरीके से भारत उसको निभा रहा है।
ठीक है, बिल्कुल ये देखना होगा आज जब भारतीयों को भी, भारतीय समुदाय को, लोगों को भी संबोधित करते हुए दिखेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। इस बात का भी बेसब्री से इंतजार फिलहाल किया जा रहा है। ब्रसेल्स के बाद दूसरा पड़ाव क्या होने वाला है पीएम नरेंद्र मोदी का, और क्या कुछ महत्वपूर्ण यहाँ का दौरा, ये दूसरा पड़ाव पीएम मोदी का रहने वाला है, ये आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मोदी चौथे न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट में हिस्सा लेने के लिए 31 मार्च और 1 अप्रैल को वॉशिंगटन में रहेंगे। 53 देशों के नेता और 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े लोग इस समिट में हिस्सा लेंगे। इस समिट में न्यूक्लियर सिक्योरिटी को कैसे बेहतर किया जा सकता है, इस पर चर्चा होगी। न्यूक्लियर सिक्योरिटी के साथ ही न्यूक्लियर टेररिज्म और उससे जुड़े खतरों पर भी बातचीत होगी। साथ ही इस सम्मेलन में भारत परमाणु सुरक्षा पर राष्ट्रीय प्रगति रिपोर्ट सौंपेगा। और एक बार फिर आपको सुनाते हैं हेरिटेज फाउंडेशन की मेंबर की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्या रिएक्शन उनकी तरफ से दिया गया है, ये सुनते हैं। Well, the U.S. has raised its concerns about Pakistan's development of tactical nuclear weapons, and that this really raises tension between nuclear-armed India and Pakistan in particular. So there are concerns, and not only does it raise concerns about the potential for conflict between India and Pakistan, it raises concerns about terrorists possibly getting their hands on these nuclear weapons. Because if you have tactical nuclear weapons that are actually in the battlefield, there's a greater chance that terrorists could gain access to this technology. So that is, I think, the number one concern from the U.S. perspective. And I'm sure this issue will come up at the Nuclear Security Summit. और मेरे साथ इस बीच पूर्व राजनायक ओपी गुप्ता जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओपी गुप्ता जी, सवाल आपसे ये कि 3 देशों की यात्रा पर हैं पीएम नरेंद्र मोदी। पहला पड़ाव उनका ब्रसेल्स है, जहां पर इस वक्त मौजूद हैं। दूसरा पड़ाव उनका अमेरिका है और तीसरा सऊदी अरब। उनकी इस यात्रा को किस तरीके से देख रहे हैं आप? उनकी यात्रा अच्छी यात्रा है। ब्रसेल्स पहुंचे हैं, जबकि वहां पर जिहादी टेररिज्म इंसिडेंट हो गया है जी। तो इसलिए अपना इंटरनेशनल कोऑपरेशन इस फील्ड में बाय एक्सचेंज ऑफ इंटेलिजेंस बढ़ेगा। और हमें उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर और ब्रसेल्स के और यूरोपियन लीडर्स के बीच में जो है वो बड़ा अच्छा रिलेशन पैदा होगा जी, जिहादी टेररिज्म को फाइट करने के लिए। अमेरिका में परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। भारत के लिहाज से आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं ओपी गुप्ता जी? ये तो एक रिकॉग्निशन ऑफ द फैक्ट है कि भारत भी एक एटॉमिक पावर है, इसलिए वहाँ पर मीटिंग में हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं। और इंटरनेशनल फील्ड में इंडिया को एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट माना जाता है जी। और जो है जैसे पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इन लोगों ने जो है न्यूक्लियर आर्म्स की स्मगलिंग की है, तो उसके कंपैरिजन में इंडिया का इंटरनेशनल स्टेटस बहुत ही अच्छा है, रिस्पॉन्सिबल कंट्री है और अमेरिका से अच्छी तरीके से बातचीत होगी, पर्टिकुलरली जो है वो पीसफुल न्यूक्लियर कोऑपरेशन के बारे में। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ओपी गुप्ता जी इस बातचीत के लिए। संजय मेरे वरिष्ठ सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। संजय, हम बात करें परमाणु सुरक्षा शिखर बैठक की जिसमें हिस्सा लेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें, पाक पीएम भी यहाँ पर मुलाकात करने वाले थे भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के साथ, लेकिन वो मुलाकात अब नहीं हो पाएगी क्योंकि लाहौर में जो आतंकी घटना घटी है उसके बाद उन्होंने अपनी इस यात्रा को रद्द कर दिया। इसे किस लिहाज से देखा जाए? मच अवेटेड यात्रा थी, क्योंकि जब भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाहौर गए थे, अचानक यात्रा उन्होंने की थी। उसके बाद ये इंतजार किया जा रहा था कि 31 मार्च को जब लोग दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष अमेरिका जाएंगे तो वहाँ पर इन दोनों की मुलाकात होगी। और आपने अभी अमेरिका की तरफ से एक बयान सुना, उसमें साफ तौर पर कहा गया कि जो कंसर्ट है वो सबसे महत्वपूर्ण कंसर्ट यही है कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर पावर है, जो न्यूक्लियर क्षमता है, उसका गलत उपयोग हो सकता है, आतंकियों के में वो जा सकता है। और अमेरिका इसको लेकर काफ़ी चिंतित है। अगर
पाकिस्तानी प्रधानमंत्री वहां जाते तो ये बात बहुत जोर शोर से उठती, क्योंकि 54 देश के लोग वहां पर रहेंगे, तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी उसके साथ हैं और उनकी एक सबसे महत्वपूर्ण कंसर्न पाकिस्तान को लेकर है, क्योंकि पाकिस्तान रिसोर्स कर रहा है आतंकवाद का। अभी डोनाल्ड ट्रंप जो वहाँ प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पे आज बोला है कि पाकिस्तान इस दुनिया के लिए सबसे खतरनाक देश है और इसका इस पर नकेल कसना बहुत जरूरी है। ये जो ट्रेंड, ये जो साउंड अमेरिका से आ रहा है, ये जताता है कि भारत की जो भूमिका है वो कितनी महत्वपूर्ण है, खासतौर पे अगर एशिया की बात करें और इस एशिया कंट्रीज में भारत पे ही भरोसा किया जा सकता है। अमेरिका इसीलिए भारत को नाटो के बराबर दर्जा देना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि जो सिक्योरिटी, जो चीज़ें न्यूक्लियर को लेकर भारत कर सकता है, जो कंसर्न, वो कोई और अन्य देश नहीं कर सकता। और यही कारण है कि वहाँ पर नवाज शरीफ का इंतजार हो रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से वो वहाँ नहीं पहुँच रहे। लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री और बराक ओबामा के बीच जो बातचीत होगी उसके बाद जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वो दबाव बनेगा पाकिस्तान के ऊपर कि वो अपनी न्यूक्लियर पावर, अपनी क्षमता को किस तरीके से। आपको याद भी होगा कि अमेरिका की तरफ से F-16 लड़ाकू विमान जो पाकिस्तान को दिए गए, तो उसका भारत ने भी कड़ा विरोध किया था। क्या इस विषय को भी उठाया जा सकता है इस बैठक के दौरान? बेशक F-15 की बात करें, F-15 की बात करें, वो जो डील थी उसको लेकर खुद वहाँ के कह सकते हैं कि संसद में भी ये मुद्दा उठा था। तमाम जो भारत समर्थक वहाँ सांसद थे उन्होंने इसका विरोध किया था, लेकिन क्योंकि ये एक डील होती है और हर देश अपनी एक पॉलिसी के अनुसार चलता है, भारत इस कंसर्न को जरूर वहाँ पर रखेगा, क्योंकि जिस तरीके के डिस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में रहती है, जो अस्थिरता है और जिस तरीके से वहाँ के हालात हैं, उस स्थिति में अगर कोई भी हथियार किसी ऑर्गेनाइजेशन के हाथ लगता है तो ये भारत की तरफ से इन विषयों को, इन मुद्दों को जरूर इस बैठक के दौरान रखा जाएगा। तीसरा पड़ाव पीएम नरेंद्र मोदी का सऊदी अरब रहने वाला है। ये दौरा कितना महत्वपूर्ण भारत के लिहाज से रहने वाला है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। वॉशिंगटन के बाद मोदी की यात्रा का तीसरा और आखिरी पड़ाव होगा सऊदी अरब। 2 अप्रैल को मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर सऊदी अरब की राजधानी रियाद जाएंगे, जहां वो सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के आमंत्रण पर पहुंच रहे हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये 6 सालों में पहला मौका है जब कोई भारतीय पीएम राजधानी रियाद में होगा। सऊदी अरब और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंध बेहद अहम है। पीएम मोदी अपनी सऊदी अरब की यात्रा के दौरान वहां बसे 30 लाख से ज्यादा भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा उठा सकते हैं। इसके अलावा भी बताते हैं आखिर क्यों अहम है सऊदी दौरा। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर देश है। अरब देशों की जीडीपी में 25% कंट्रीब्यूशन सऊदी अरब का है। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के देशों की कुल जीडीपी में 50% कंट्रीब्यूशन सऊदी अरब का है। हर साल दुनिया भर के लोग हज के लिए भी सऊदी अरब जाते हैं। करीब 1,34,000 भारतीय हर साल हज के लिए जाते हैं। सऊदी भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। सऊदी अरब में भारत का एक्सपोर्ट $11 बिलियन से ज्यादा है। भारत में सप्लाई होने वाले क्रूड का 20% हिस्सा सऊदी अरब से आता है। पिछले साल भारत ने सऊदी अरब से $21 बिलियन का क्रूड खरीदा था। न्यूज डेस्क, सुदर्शन न्यूज। और आइए अब आपको बताते हैं पीएम मोदी इन 3 देशों में किन किन कार्यक्रमों में और किन किन बैठकों में हिस्सा लेने वाले हैं, क्या खास होने वाला है इन 3 देशों में, आइए आपको दिखाते हैं। तो पहले देश का कार्यक्रम ब्रसेल्स में भारत यूरोपीय संघ शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। ये पहले देश का कार्यक्रम उनका है, आज वहां पर मौजूद हैं। उसके बाद बेल्जियम के प्रधानमंत्री चार्ल्स मिचेल से द्विपक्षीय बैठक करेंगे। आपस में बातचीत होगी, वार्तालाप होगा 2 देशों के बीच। और उसके बाद आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। आतंकवाद जो सबसे गंभीर मुद्दा है जिस पर दोनों देश आपस में बात करेंगे, उपाय पर चर्चा करेंगे। उसके बाद 2012 में हुई थी भारत यूरोपीय संघ शिखर की बैठक और उसके अब जाकर हो रही है, यानी कि 4 साल बाद ये बैठक हो रही है। एक लंबे अंतराल के बाद हीरा व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल से भी मुलाकात करने वाले हैं, मुलाकात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी।
और दूसरे देश का कार्यक्रम 31 मार्च को ब्रसेल्स से वॉशिंगटन के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वॉशिंगटन जहां पर परमाणु सुरक्षा शिखर बैठक में भाग लेंगे। चौथे परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। वॉशिंगटन में 31 मार्च को ब्रसेल्स से रवाना होंगे। उसके बाद भारत रखेगा परमाणु सुरक्षा पर राष्ट्रीय प्रगति की रिपोर्ट। ये भारत की तरफ से पेश की जाएगी राष्ट्रीय प्रगति पर रिपोर्ट। तीसरे देश के कार्यक्रम में 2 अप्रैल सऊदी अरब की राजधानी रियाद जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 अप्रैल को सऊदी अरब की राजधानी में जाएंगे पीएम मोदी। फिर सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल ने उन्हें निमंत्रण दिया था, यहां जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरे देश का ये कार्यक्रम। उसके बाद भारतीय समुदाय के कल्याण का मुद्दा अहम रहेगा। इस मुद्दे को उठाएंगे, भारतीयों को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सऊदी अरब की कंपनियों के सीईओ से मुलाकात भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। निवेश के लिए अपनी बात को रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब में। पीएम मशहूर मास्माक किला भी जाएंगे। ये भी कार्यक्रम उनका तीसरे देश में रहने वाला है, यानी कि सऊदी अरब में। और आइए अब आपको बताते हैं, जब पीएम नरेंद्र मोदी बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स पहुंचे, किस तरह से भारतीयों ने स्वागत किया पीएम मोदी का। ये 2 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पीएम मोदी का गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मान भी किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब पीएम पहुंचे यहाँ पर। उसके बाद एयरपोर्ट में भारतीय समुदाय के लोगों ने जोरदार तरीके से स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। संजय मेरे साथ जुड़े रहे लगातार, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए संजय। और सवाल यही बना हुआ है कि किन मायनों में खास ये जो दौरा है वो रहने वाला है और कितनी सफल पीएम मोदी की ये 3 देशों की यात्रा रहने वाली है, ये देखना होगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।